गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 28 दिसंबर 94। आज गुरुदेव ने सत्संग के समय कहा कि एक राजा का लड़का बचपन में शिकार के समय खो गया। उस लड़के को एक गडेरिया ने पाला। गडेरिया जब मरने लगा तो उसने उस लड़के को बताया कि तुम अमुक राजा के बेटे हो और किस प्रकार तुम अपने परिवार से बिछुड़ गए। अब वो लड़का अपने आप को राजा का बेटा समझने लगा। उसे अपने स्वरूप का बोध हो गया। उसी प्रकार 10 आदमी नदी पार कर रहे थे। उस पार जाने पर उसने गिनती गिनना प्रारंभ किया। हर बार 9 की ही आदमी आते, क्योंकि अपने को वह नहीं गिनता था। बाद में एक आदमी बाहर का आया और उसने गिनकर बताया कि तुम सब 10 हो। तब उन्हें अपनी स्थिति का बोध हुआ। आप अपने को नहीं देखते। आपके चित्त पर कामनाओं और वासनाओं की तरंगे रहती हैं। कुछ पूर्व जन्म का संस्कार लेकर आता है, कुछ घटनाएं घट जाती हैं। वह सब आपके चित्त पर अंकित हो जाती हैं। अतः जब तक संस्कार का बोध नहीं मिटता, तब तक वह मुक्त भी नहीं हो सकता। गुरुदेव ने कहा, बल 3 प्रकार के कहे गए हैं। पहला, शरीर बल। यह शारीरिक है, जो शरीर के स्वास्थ्य के अनुसार होता है। दूसरा, आत्मबल। शरीर के अंदर जब आत्मा बल बढ़ता है तो अपने किसी कृत्य से संस्कार वह मिटा लेता है। जैसे आपने तय कर लिया है कि आज 20,000 मंत्र जप करके ही मैं भोजन करूंगा, यह आत्मबल है। इसके कारण आत्मा पर प्रसार संभव होता है। तीसरा, बलाबल। अचानक आग लग गई और आपके अंदर इतनी ताकत आ गई कि आप लंगड़े थे और उठ करके दौड़ गए। गुरुदेव ने कहा, ज्ञान 2 प्रकार का होता है। पहला, यथार्थ ज्ञान। मूल रूप से यह वाणी से निकलती है। दूसरा, सद्ज्ञान। शरीर में बुद्धि के द्वारा सद्ज्ञान आता है। बुद्धि ही सद्ज्ञान रख सकती है। ज्ञान की 4 अलग अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। पहला, सामान्य ज्ञान। अपने व्यवहारिक कार्यों, रीति रिवाजों, कल्चर के लिए जो ज्ञान रखते हैं वह सामान्य ज्ञान। दूसरा, विशिष्ट ज्ञान। किसी विशेष में स्पेशलाइजेशन होता है। यह अपने आप आत्मिक ज्ञान की तरफ भी विकसित हो जाता है। तीसरा, माइक ज्ञान। माया जगत के कार्य को करने के लिए जो ज्ञान होता है उसे माइक ज्ञान कहते हैं। चौथा, आध्यात्मिक ज्ञान। आत्मा व परमात्मा के जगत में कार्य करने के लिए जो ज्ञान होता है वह आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है। गुरुदेव ने कहा, जब आप साधना करते हो तब संकल्प का बोध पहले होना चाहिए। उस समय यह संकल्प होना चाहिए कि अन्य किसी वस्तु पर इस समय मेरा ध्यान नहीं होगा। मैं इसे पूरा करके ही उठूंगा। समय की प्रतीक्षा नहीं रहेगी। जब वह स्थिति हो जाती है तो एक समय ऊर्जा पैदा होती है। यही आत्मिक ऊर्जा कही जाती है और यही सात्विक कार्य को करने के लिए हमें आगे प्रेषित करती है। इसके बाद 30 दिसंबर। आज सत्संग में गुरुदेव ने कहा, फूल का स्वभाव खिलना है, अतः खिलो। तुम हंसते थे, आज तुमने हंसना
क्यों बंद कर दिया? तुम्हारा स्वभाव क्यों बदल गया? मैंने फूल को मना कर दिया कि तुम खिलना मत, परंतु वह तो खिल उठा, क्योंकि खिलना उसका स्वभाव है। पेड़ अपनी हरितिमा नहीं छोड़ता। एक सुनहरा पौधा लाया था, परंतु वह हरा हो गया। कुत्ते का पिल्ला पाला, यह भौं भौं नहीं करेगा, परंतु वह भौं भौं ही करा। गुरुदेव कहते हैं, एक मनुष्य है जो अपने स्वभाव को बदल लेता है, अपनी स्वाभाविकता को छोड़ देता है। तुम मुक्त नहीं हो सकते। अपनी असलियत को छोड़ दोगे तो कैसे मुक्त होगे? मेरे में क्या दोष है, अपने दोष को देखोगे नहीं तो कैसे समझोगे? मनुष्य के चरित्र का विशेष महत्व होता है। चरित्र का मतलब है शुद्ध होना। शुद्ध होने का मतलब है चित्त में निर्मलता। जो यह सोचते हैं कि वृद्ध होंगे तब साधन और भजन करेंगे, वह कर ही नहीं सकते। चलने वाला चल देता है, वह सोचता नहीं है, और सोचने वाला कभी नहीं चलता, क्योंकि वह चलता ही नहीं। भगवान की प्राप्ति करना आपका मूल स्वभाव है, आपकी यही साधना है। साधना के विकास में अंतःसुचिता अति आवश्यक है। ज्ञानी आपको देखता रहता है, आपके नेत्र किस तरह से गिर रहे हैं, उसमें कितनी चंचलता है। इसी के कारण आपके मन में गंदे होते हैं। ज्ञानी आपको देखता है, आपको सावधान करता है और स्वतः शांत होने का राह बताता। आपका नेत्र का शुद्ध रहना आवश्यक है। यदि नेत्र शुद्ध नहीं है तो चित्त भी गंदे होंगे। दूसरा, मन का विचार पवित्र होना। यदि आपके मन के विचार गंदे हो रहे हैं तो उसे आप कहते रहें। नहीं कहेंगे तो एकांत में रहेंगे तो वह आपके मन को रगड़ता रहेगा, इसलिए उस मल को बाहर निकालते रहो। तीसरा, बुद्धि। मन से बच जाओगे, चित्त से बच जाओगे, परंतु बुद्धि से नहीं बच सकोगे। बुद्धि में तर्क सबसे अधिक है। द्वंद्व, द्वेष, काम, क्रोध तथा ईर्ष्या, यह सभी बुद्धि में ही पड़ी रहती है। अतः गीता में भी कहा गया है, काम भाव होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि यद्यपि नियंत्रित करता है, परंतु तर्क करके अति शीघ्र नाश को प्राप्त भी होती है। मनुष्य के अंदर दोष को छिपाने का कार्य बुद्धि ही करती है। अहंकार, इसमें भोक्ता भाव होता है। शुद्ध अहंकार से प्रभु मिलता है और अशुद्ध अहंकार से नाश को प्राप्त होता है। मेरे कारण उसका नाम हुआ, यह अहंकार है। अतः हमारा प्रयास होना चाहिए कि चित्त पर किसी भी दूसरे का प्रभाव ना पड़े। दूसरा, मन को कभी भी बिफरने ना दे। तीसरा, बुद्धि को तर्क के लायक कभी भी बनने मत दे। और चौथा, अहंकार के कर्ता और भोक्ता भाव से दूर रहें। अब आइए हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु
गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत